अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 430 ई कॉमर्स कोर्स शेयर करने वाला हूं, जिसका मैं ये पहला इंट्रोडक्शन और लेसन नंबर 1 आपके साथ शेयर करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। इसके 45 लेक्चर्स हैं टोटल, और मैं उनको शॉर्ट करके कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में 2 से 3 लेक्चर या लेसन जिन हैं इसके, उनको कवर कराने की कोशिश करूं, ताकि आपको कम टाइम में जो है वो ज़्यादा जो है वो मटेरियल भी प्रोवाइड हो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड हो, और आप अपने पेपर की तैयारी अच्छी कर सकें। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं कोर्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। यानी आपका जो भी बिजनेस है ऑनलाइन आप हैंडल करें। आप उसकी एग्जांपल मेनली जानते हैं ई कॉमर्स की। आपने ऑनलाइन स्टोर विजिट किए होंगे डिफरेंट, तो वो जितनी भी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, वो सारे का सारा आपके जो भी आप इंटरनेट के थ्रू आप करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कोई कोई भी आप ऑनलाइन ऐड प्लेस करते हो या ऐड को जो है आप देखते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ई कॉमर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इस जो आपका ये जो कोर्स है, इसके अंदर आपको मेनली सारी सारी चीज़ों का टच दिया है, जो जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। ये बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स नहीं है बेसिकली। तो आपने इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सारे वो पढ़ने हैं। अच्छा, लेसन नंबर 1 में जो आपको पढ़ाया गया वो कोर्स की आउटलाइन है सारी, कि इस कोर्स के अंदर बेसिकली है आप जो पढ़ने जा रहे हैं इन 45 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल जो है, उसमें से ये फर्स्ट वाला जो है ये आपका एक इंट्रोडक्टरी बेसिकली लेक्चर है। यानी कि इसके अंदर पढ़ाया गया, इसने सबसे पहले कहा है कि ई कॉमर्स और उसकी टाइप्स पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट है, फिर WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बेसिक बताया है, फिर इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स बताए हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं और उसके प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ होते हैं, IP एड्रेसिंग है उनकी स्कीम्स बताई हैं, डाटा कैसे कम्युनिकेट होता है इंटरनेट के ऊपर वो बताया है, डोमेन नेम सिस्टम, आपकी डोमेन जो वेबसाइट होती है वो बेसिकली एक डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू होके आती है। वो कैसे आती है वो सारा आपको डोमेन नेम सिस्टम बताया है। डोमेन नेम सर्वर होता है या सिस्टम होता है, ये पूरा आपको गाइड किया गया है। नेटवर्किंग की कुछ डिवाइसेस हैं, ब्रिजेस, स्विचेस, राउटर। ये बेसिकली आपका आपने CS601 और CS610 डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्किंग, ई कॉमर्स बेसिकली उसी का ही एक पार्ट है। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपने ये वहाँ पर पढ़ी होंगी। आपने ये जो इंटरनेट के बारे में, डाटा कम्युनिकेशन के बारे में, ब्रिजेस, स्विचेस, लैन वैन, ये चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी होंगी। और इसमें कुछ उन्होंने वेब डिज़ाइनिंग का भी बताया कि वेब क्या है, वेब डिज़ाइनिंग क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फिर क्लाइंट और सर्वर की प्रोसेसिंग क्या है, ये भी आपको क्लाइंट और सर्वर मॉडल जो है वो पहले कोर्स में एक पढ़ाया जा चुका हुआ है, और डिफरेंट किस्म के मॉडल पढ़ाए हुए हैं। फिर सिक्योरिटी इश्यूज इंटरनेट के ऊपर, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले पढ़ाई हुई हैं, कुछ चीज़ें नई भी हैं। क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक नए कॉन्सेप्ट हैं। ये हम आगे चल के मैं आपको इनको सारों को क्लियर कराऊंगा जब टाइम आएगा। मैं सिर्फ जस्ट एक इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपने ये ई बिज़नेस मॉडल, ये एक नई चीज़ है, आपने पहले नहीं पढ़ी हुई। फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक सिस्टम आपको पढ़ाया गया है इसके अंदर, कि कैसे चलता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, कैसे काम करता है, उसकी एक एग्जांपल है। फिर ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आपकी डाटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस, आपको ये आपका CS403 कोर्स था रिगार्डिंग आपका जो डेटाबेस के, उसमें आपने ये ओलैप और ये डाटा माइनिंग की टेक्निक पढ़ी थी कि क्या चीज़ होती है कि डाटे को, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के डाटे को में से आपने इंफॉर्मेशन जब एक्सट्रैक्ट करनी हो। इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। फिर ISP के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर उसके डोमेन नेम और डिफरेंट ऐसी चीज़ें जो है इस कोर्स के अंदर रिगार्डिंग ई कॉमर्स को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए ये सारे टॉपिक आपको इसके अंदर 45 लेक्चर्स के अंदर क्लियर करवाए हुए हैं, ठीक है। ये सजेस्टेड बुक है। अगर तो आपको ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है, इंटरनेट में मिल जाती हैं, तो ज़रूर पढ़ा करें।
हर सब्जेक्ट के साथ सजेस्टेड बुक्स होती हैं, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार ये हम हैंड आउट ही पढ़ लेंगे। लेकिन ज़्यादा कोशिश क्या करें, इन बुक्स को फाइंड करें और इनमें से कोई एक आधी बुक पढ़ें। इन सारों में से डिवाइड होकर ही हैंड आउट बने होते हैं। ठीक है, अब ई कॉमर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो लिखी है आपके इधर बताई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज एन इमर्जिंग कॉन्सेप्ट that describe the process of buying and selling or exchanging of products, services and information via computer network including internet। अब वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है that describe the process of buy and selling और exchanging of product service information। यानी आपने बाय और सेलिंग आपने आम तौर पे तो की है, नॉर्मली आप बाज़ार में जाते हैं चीज़ें ख़रीदते हैं। अब यहाँ आप चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं, किसी को कहते हैं यार मेरे पास इतने के ये मोबाइल है, ये कंप्यूटर है, आप मुझे इसी तरह का कोई और दे दो। आप पैसे ना दो, आप उसको एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट, इसको एक्सचेंजिंग कहते हैं। या आप कोई सर्विस लेते हैं, लाइक आप कोई कैटरिंग की सर्विस ले लेते हैं, या आप कंप्यूटर ठीक कराने की सर्विस ले लेते हैं, आप अपनी बाइक रिपेयर कराने की सर्विस लेते हैं। इस तरह की सर्विसेज आप नॉर्मली आपने पैसे दिए और आपको वो सर्विस मिल गई। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर आप यही काम बाय एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग वाया कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग, यानी कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, यानी आप उस चीज़ों को यूज़ करके बाय और सेलिंग और एक्सचेंज करें इंटरनेट को, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स कहा जाता है। अब ई कॉमर्स के अंदर कॉमन क्लासिफिकेशन जो है ई कॉमर्स की, सबसे पहले है बिजनेस टू बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यानी बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है, मार्केट ट्रांजैक्शन, वो उसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब यह है कि बिजनेस टू रिटेल इंडिविजुअल शॉपकीपर के साथ, लाइक जैसे अमेज़ोन है, अमेज़ोन पे आप किसी ने शायद वर्चुअल असिस्टेंट, आपको शायद पता होगा वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। आप वहाँ पर अपना स्टोर बना लेते हैं। दराज की भी आपके पास एग्जांपल है, अमेज़ोन की तरह दराज आप यूज़ करते रहे हो, यूज़ किया होगा आपने। उसके बाद डिफरेंट जो है वो कंज्यूमर रिटेलर्स अपना वो स्टोर बना लेते हैं और उस पर अपनी आइटम जो है वो अपलोड कर देते हैं। उसमें से वो अपना जो भी वो जब सेल करते हैं यूज़र को, उसमें से वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट होती है। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर है कि डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करें, क्लासीफाइड ऐड के थ्रू, या आइटम्स को ऑक्शन पे लगा के, ईबे इसकी एक एग्जांपल उन्होंने ईबे दी है। ठीक है, यानी पीछे से कंज्यूमर भी कंज्यूमर के साथ मार्केटिंग कर आपस में जो है वो डीलिंग करे। लेकिन सारा काम क्या हो रहा है, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही, थ्रू इंटरनेट आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। वो उसने एग्जांपल दिए ईबे। अब कंज्यूमर टू बिजनेस है, उसका मतलब है कि इंडिविजुअल हु सेल द प्रोडक्ट और सर्विस टू ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज हु सी सेलर्स कंक्लूड ट्रांजैक्शन। यानी अब जो कंज्यूमर है वो किसी बिजनेस को अपनी जो है वो प्रोडक्ट सेल करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और वो आगे जो है वो उसको आगे जो है वो सेल करेंगे। इस तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं सारे, कि वो इंडिविजुअल, यानी एक कोई छोटी कंपनी है, वो कहती है कि मैंने यार ये सेल करनी है ऑनलाइन, लेकिन उनको आता नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। ठीक है, वो कंपनी के साथ डील करके वो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे बिजनेस के लिए, ये वो काम है। अब इंट्रा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इंक्लूडिंग involving exchanging of goods, services and information, selling corporate product to employees, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन एक्टिविटी। यानी जो आपके अंदर बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चल रही थी। आजकल ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादातर यूजिंग ऑनलाइन ही आपको आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है वो यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े होते हैं। तो ये अब उस तरह का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि अब आप जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ट्रेनिंग कराने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करानी हो, या एम्प्लॉयज़ को कोई प्रोडक्ट सेल करना हो, तो वो उस पर वो एक वीडियो दिखा देते हैं कि वो आपको प्रोजेक्टर पे जो है वो मूवी दिखा देंगे, या ट्रेनिंग के वहाँ पर ट्रेनिंग करा देंगे। यानी ये यूजिंग ई कॉमर्स, इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप इंटरनली अपने जो बिजनेस होता है उसके अंदर जो है वो रह के
उसको यूज़ करके आप सारा कुछ कर रहे हो, उसे इंट्रा बिजनेस कहते हैं। अब नॉन बिजनेस जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। अब ये नॉन बिजनेस का मतलब ये है कि कुछ अब यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि जो है रिलीजियस वीडियोस भी मौजूद होती हैं, एजुकेशनल भी मौजूद होती हैं, और तरह की भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। ये सारी नॉन बिजनेस जो हमें आ जाता है कि वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो नॉन प्रॉफिट है। वो जो है ऑन द होल ऑडियंस के लिए जो दे रहे हैं बिजनेस, तो वो यूज़ तो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ही कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे। ठीक है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, ताकि वो आसानी से जो है वो कर सके। अब ये जो आपका ऑनलाइन वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये भी इसी का ही एक पार्ट है, इसी का ही ये भी एक नॉन बिजनेस ई कॉमर्स है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं, पेपर में आ जाती हैं, इनको ज़रा अच्छी तरह इनकी याद कर लें। अगर आपको यहाँ से बेहतर नहीं, आप गूगल से इसकी बेहतर जो है वो डेफिनेशन लेके उसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, बेसिक कुछ डेफिनेशन है कि वेब क्लाइंट क्या होता है। मशीन दैट इनिशिएट इंटरनेट रिक्वेस्ट। अब वेब क्लाइंट होता है कि आप एक वेब क्लाइंट होते हैं, आप यूज़र एक वेबसाइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं गूगल के ऊपर के google.com खोल दो, तो आप एक वेब क्लाइंट हो। वेब सर्वर क्या होता है? मशीन दैट सर्विसेज द इंटरनेट रिक्वेस्ट। जो आपकी जो रिक्वेस्ट आई है उसको एक्सेप्ट करता है, वो वेब सर्वर होता है। ठीक है, उसके बाद ब्राउज़र है। ब्राउज़र जिसमें आपने गूगल क्रोम देखा होगा, या फायरफॉक्स होता है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ब्राउज़र होता है जिसमें आप इंटरेक्ट करते हो कोई वेबसाइट ओपन करने के लिए। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इंट्रानेट। ये थोड़ा समझ लें। एन इंटरनल नेटवर्क और कंप्यूटर कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेस, यानी आप के कंप्यूटर के जो 2 या 3 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, लाइक आपके जो लैब है, कंप्यूटर लैब होती है, उधर 15-20 या समटाइम ज़्यादा 100 तक भी पड़े होते हैं। उनके दरमियान में जो वो एक ही जगह पे पड़े हुए हैं सारे, उन सारों का आपस में इंटरनल नेटवर्क जो है वो इंटरनेट कराया जाता है। उसी को अब आगे चलते हैं। When two or more internet are connected with each other, they form an extranet। यानी जब वो ज़्यादा, यानी 1 या 2 मल्टीपल लैब्स या डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ लैब आप कर सकते हैं इन, क्योंकि वो कनेक्ट तो इंटरनेट से ही है, सारे आपस में कनेक्ट इंटरनेट से हैं। तो आप सारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आप देख लें, सारी लैब्स आपस में, जितने भी कैंपसेस होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, वो सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। वो उनका एक प्राइवेट नेटवर्क है, इसी को कहते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका बेसिकली जो होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या इसके अंदर फर्दर है। अभी आप बेसिकली इतना समझ लें कि वो आपस में जो उनका ताल्लुक होता है ना बड़े ह्यूज नेटवर्क का, उसको एक्स्ट्रा नेट कहते हैं, एक्स्ट्रा नेट बोला जाता है। इंटरनेट का तो आप जानते ही, इंटरनेट टर्म ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क्स को मिल के जो है डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स हैं, उनको मिल के इंटरनेट उसे हम कह देते हैं। ठीक है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। अब इंटरनेट प्रेजेंट अ टू वे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल। अब 2 तरह का मॉडल होता है। अब यहाँ पर जो पढ़ाया गया वो क्लाइंट सर्वर मॉडल है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वाया इंटरनेट से सर्वर को। सर्वर आपको जो आपने रिक्वेस्ट की होती है, फाइल की होती है, कुछ लिंक किया होता है, वो आपको वाया इंटरनेट ही वापस वो आपको कंप्यूटर को, क्लाइंट को भेज देता है। बस ये चीज़ है। अब वेब क्या होता है जी? अब वेब क्या है? वेब इज़ अ प्रोटोकॉल दैट यूजेस द इंटरनेट एज अ कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। यानी आपका जो ये एक प्रोटोकॉल है कि जो आपको, जब आपने इंटरनेट पे कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है, वो यूजिंग वेब करते हो। इट लिंक द डॉक्यूमेंट स्टोर इन द कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट इंटरनेट। यानी जो आपके कंप्यूटर पे कोई चीज़ स्टोर होती है, आप उसको आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको वाया इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कराने के लिए, आपकी जितनी वेबसाइट्स आप इंटरनेट पर देखते हो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है सर्वर, मैं उसका कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा दे दूं कि वो यहाँ कहना क्या चाहता है। वो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि वेब जो है वो एक प्रोटोकॉल इस सेंस में है कि जो कुछ भी आप इंटरनेट पे देखते हो ना, वो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ है। वो सर्वर पे कहाँ स्टोर हुआ है? वो सर्वर पे स्टोर हुआ है। वो सर्वर भी बेसिकली एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, आप नॉर्मल किसी कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हो, हर कंप्यूटर सर्वर बन सकता है,
लेकिन वो एक स्पेसिफिक पावरफुल कंप्यूटर होता है, नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो सर्वर होते हैं, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर्स, उनकी रैम, उनकी हार्ड डिस्क और उनकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फाइल्स स्टोर करनी होती हैं और उन्होंने उनका एक्सेस टाइम ज़्यादा होना चाहिए। लाइक आप गूगल खोलते हो तो गूगल का सर्वर जो होगा, आप उसको इसमें एग्जांपल में देख लें कि आप उसको जब रिक्वेस्ट करते हो google.com तो वो आपको एक सर्च का पेज दे देता है। वो कहाँ किसी सर्वर पे गूगल के पड़ा होगा, तो वो आपने सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करनी, मिलियंस ऑफ लोग डेली करते हैं। तो सर्वर की स्पेसिफिकेशन कितनी ह्यूज अमाउंट में होगी ताकि वो मेंटेन रख सके। तो जब भी आप एंटर करते हो 1 सेकंड से पहले वो खुल जाता है। तो ये उसका है कि ये वेब जो है वो एक प्रोटोकॉल है जो ये सारा कुछ मैनेज करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन हाइपर ट्रैक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP के ऊपर बेस करता है। प्रोटोकॉल ऑफ WWW डिज़ाइन फॉर मेकिंग अ वेब पेज रिक्वेस्ट, यानी जो प्रोटोकॉल है आपका WWW और HTTP जो है हाइपर ट्रैक, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं आपका वेब पेज की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। अब 4 तरह की रिक्वेस्ट होती है। आप क्लाइंट हो, आप एक HTTP रिक्वेस्ट करते हो वेब पेज के लिए google.com, और एक TCP IP कनेक्शन बनता है आपके इंटरनेट के थ्रू, IP के थ्रू आपका जो IP होता है, ये आप आगे पढ़ोगे TCP IP क्या होता है। सर्वर उसको एक्सेप्ट करता है, सेंड अ पेज एज HTTP, जो पेज होता है उसको सेंड कर देता है, क्लाइंट अपने पास डाउनलोड करता है पेज को, सर्वर कनेक्शन में ब्रेक कर देता है, बस ख़त्म। अब आप इसके बाद दोबारा रिक्वेस्ट करोगे तो वो फिर दोबारा इसी प्रोसेस के अंदर जाएगा, एक और HTTP की वेब पेज से रिक्वेस्ट जनरेट होगी, एक TCP IP कनेक्शन क्रिएट होगा, सर्वर को जाएगा, सर्वर उसको एक्सेप्ट करेगा, वो आपको जो आपने उससे फाइल मांगी है, कोई वेब पेज मांगा है, कोई यूट्यूब का लिंक खोला है, फेसबुक खोली, कोई भी आपने खोला है, वो आपको ला के आपकी स्क्रीन पे दे देगा। बस ये क्लाइंट सर्वर मॉडल बेसिकली ये काम करता है। HTTP इज अ स्टेटलेस बिकॉज 4 स्टेप है इसके अंदर, HTTP के अंदर ब्रेक, और सर्वर जो कनेक्शन ब्रेक कर देता है। अब इसके अंदर मसला क्या है कि हर ऑपरेशन ट्रांजैक्शन एक नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। ईच ऑपरेशन इज अनअवेयर ऑफ एनी अदर कनेक्शन, हर ऑपरेशन जो है वो दूसरे कनेक्शन का नहीं पता होता कि आपने हो सकता है दूसरे टैब के अंदर कोई और वेबसाइट की रिक्वेस्ट सर्वर किसी और सर्वर को की हो या सेम को की हो, उसको नहीं पता। ईच क्लिक इज अ न्यू कनेक्शन, हर क्लिक जो है वो एक नया कनेक्शन होता है। तो ये इससे आपका साइड इफेक्ट भी कोई आता है, वो आपको यहाँ नीचे समझाया हुआ है कि जब आप ये करते हो, एक रिकॉर्ड इज लेफ्ट ऑफ ऑल द वेब ट्रांजैक्शन इन द फाइल दैट रिसाइड एट द सर्वर कॉल्ड अ लॉग फाइल। जो भी आप एक वेबसाइट पे काम करते हो वो एक लॉग फाइल बन जाती है जिसके अंदर वो सारा रिकॉर्ड होता है कि आपने इस पे क्या किया है। लाइक आप एक यूट्यूब ओपन करते हो, उसके बाद सर्च करते हो, क्लिक करते हो किसी वीडियो पे, हर बार जब आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो हर बार एक लॉग फाइल जनरेट होती है उस टाइम के वक़्त, उस टाइम डेट के अकॉर्डिंग सर्वर पे जनरेट होती है कि आपने इस टाइम पे ये किया था, और सारी एक्टिविटी आपकी नोट होती रहती है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसमें गुड न्यूज़ ये है कि सम यूज़र डाटा रिकॉर्ड ऑफ हर विजिट ऑफ वेबसाइट इज रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर फॉर्मेट इन लॉग फाइल। पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई हैक कर लेता है सर्वर को तो वो नहीं देख सकता। लेकिन ये बैड न्यूज़ है कि इसमें यूज़र की प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है कि सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर फॉर एग्जांपल एक एडमिनिस्ट्रेटर है, आपने वहाँ पर यूट्यूब पर जो एक्टिविटी की, आपकी एक हिस्ट्री जनरेट हुई थी कि आपने ये वीडियो शॉर्ट वीडियो वॉच की हैं या लॉन्ग वीडियोज़ ये वॉच की हैं, लेकिन जो आपने उसके अलावा कोई क्लिक्स किए होते हैं, कुछ सर्च की होती है, सर्च भी आ जाती है, लेकिन आपने कहीं क्लिक किया किसी वीडियो पे या किसी और चीज़ पे, कहीं आप यूट्यूब के अलावा कोई और एग्जांपल ले लें, फेसबुक पे ले लें, एक्टिविटी तो आप वहाँ पर भी आपको शो होती है, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग नहीं होती। तो वो एक ड्रॉबैक है कि वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो वो लॉग फाइल जा रही है ना, उसको तो सब कुछ नज़र आ रहा है, आपका पासवर्ड भी आ रहा होता है, आपके लॉगिन डिटेल भी आप उसके पास आ रही होती है। तो ये एक HTTP का साइड इफेक्ट था, इसी वजह से HTTPS आया था, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। वट कैन डू विद दिस डाटा, अब डाटा के साथ हम क्या करें, रीअरेंज योर साइट knowing which portion of your websites are popularly accessed and which are ignored by the user, आप ये कर सकते हैं। चेंज योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज कर लो, यानी अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए। ये आपको किसी ई कॉमर्स साइट पे ले गया
इस कॉन्सेप्ट से उसने हटा दिया कि आप मेकिंग अ मेलिंग लिस्ट, यू कैन ट्रेस द लोकेशन फ्रॉम वेयर द कस्टमर आर विजिटिंग एंड प्रिपेयरिंग अ मेलिंग लिस्ट फॉर, यानी वो अब ई कॉमर्स की साइट पर चला गया कि आप अगर वो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स के हवाले से देना चाहता है कि आपने अगर दराज पे जैसे आप गए हैं, ठीक है, आपने वहाँ पर किसी जो आपने कोई प्रोडक्ट ली उसको किया, उसको सब कुछ कर लिया, अब ये सारा जो आप कर रहे थे और आपने उसको कार्ट से निकाल दिया, आपने बंद कर दिया, लेकिन आपका जो लॉग फाइल थी वो तो जनरेट हुई, वो सर्वर पे गई। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रहा है कि वो बैड न्यूज़ इस तरह है, आपको सर्वर को तो पता चल गया आपने इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लिया था और ये आपने ऐड में की कार्ट में, उसके बाद रिमूव कर दी और उसके बाद आपने बंद कर दी। तो इसलिए आपने और अपनी साइट को रीनोइंग विच पोर्शन ऑफ वेबसाइट आर पॉपुलर एक्सेस एंड विच आर इग्नोर्ड बाय द यूज़र। अब इससे वो आपका जो बट यू कैन नॉट, ये ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपके डाटे को इस तरह रीअरेंज करेगा कि आपने कौन से वेबसाइट के पोर्शन पे गए, कौन सा आपने एक्सेस किया और कौन सी चीज़ यूज़र ने इग्नोर की, कौन से प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं किया, उसको दिखाया। उसने जो पेज ओपन किया था सर्च करा के, उस पर अगर 50 आइटम्स आई थी तो उसने किस वाले पे क्लिक करके किसको ऐड किया और बाकियों को इग्नोर किया, तो वो इस चीज़ को डाटे को अरेंज करेगा। अब उससे वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो चेंज करेगा और इंट्रोड्यूस करेगा सम प्रमोशनल स्कीम फॉर बूस्टिंग द सेल ऑफ इग्नोर्ड आइटम। जो आइटम इग्नोर हुई थी उनको बूस्ट करने के लिए वो ये काम करेगा कि जिस पे उसने क्लिक नहीं किया, क्यों नहीं किया, आखिर उसकी मार्केटिंग वो शुरू कर देंगे। वही भी ऑनलाइन स्टोर होगा, वो उसकी मार्केटिंग शुरू कर देगा। यहाँ वो मेक अ मेलिंग लिस्ट, यू कैन ट्रेस द लोकेशन फ्रॉम वेयर कस्टमर आर विजिटिंग एंड प्रिपेयरिंग अ मेलिंग लिस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पस। अब यहाँ पर वो कहता है कि वो कस्टमर जो है उसकी सारी लिस्ट तैयार कर लेगा कि किस लोकेशन से किस किस के आइटम सर्च होते हैं, और अब वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो लोकेशन में सराउंडिंग में जो भी चीज़ें सर्च हो रही होंगी, द्राज है, अमेज़ोन है, कोई भी ऑनलाइन स्टोर है, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देगा। वो कहाँ से उसने लिया। अब बहुत सारे यूज़र्स आजकल मोबाइल पे यही चीज़ देखते हैं कि यार हम एक चीज़ हमने सर्च की, थोड़ी देर बाद आपके न्यूज़ फीड में आना शुरू हो जाती है। वो आपके बेसिकली लॉग्स के अंदर से डाटा माइनिंग की टेक्निक यूज़ करके वो डाटा निकाल रहे होते हैं। वो डाटा निकालते हैं, फिर आपको वो सारी चीज़ें शो करा रहे होते हैं। उसके हिसाब से आपको एड्स भी, गूगल के एड्स जो चल रहे होते हैं वेबसाइट पे, वो भी आपको उसी तरह के आने शुरू हो जाएंगे, न्यूज़ भी आपको उसी तरह आने शुरू हो जाएंगे, वीडियोस भी आपको उसी तरह के आने शुरू हो जाएंगे। आप शायद घबरा जाएंगे, पता नहीं हमारी नहीं, आपकी ही वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो आप ही को दिखा रहे हैं डाटा। तो ये एक बैड न्यूज़ है कि आप से दुनिया से तो आपकी इन्फॉर्मेशन ढकी होती है, लेकिन जो चीज़ को आप जिस एक्सेस को यूज़ कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, उसके पास तो आपका डाटा सारा शो होता है, आपकी सारा रिकॉर्ड हो रहा है लॉग्स फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपका लेसन नंबर 1 मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको मेरे जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो समझ आए होंगे क्लियरली पॉइंट ऑफ व्यू ई कॉमर्स के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। मैं इनको कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस जो है इस कोर्स को, मिड टर्म के कोर्स को और फाइनल टर्म को कंप्लीट करूँ। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।